ट्रंप सरकार 22 मार्च 2025 को एक नया ट्रैवल बैन लेकर आ रही है जो H1B वीजा होल्डर्स और वर्क वीजा वालों के लिए एक बड़ा टेंशन बन सकता है। अब सवाल ये है कि क्या आपको प्रीमियम प्रोसेसिंग करवानी चाहिए या फिर आपका पैसा डूब जाएगा। कौन से देश इस बैन में फंसे हैं, चलिए सब कुछ आपको यहाँ पर सिंपल भाषा में समझा देते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग मी ऑन NBT Tech Ed। तो सबसे पहले तो आपको यही बता देते हैं कि आखिर ये नया ट्रैवल बैन है क्या। तो देखिए, ट्रंप सरकार ने 41 देशों को 3 लिस्ट में डाला है, रेड लिस्ट, ऑरेंज लिस्ट और तीसरा येलो लिस्ट। रेड लिस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैवल बैन है, मतलब इन देशों से कोई भी अमेरिका नहीं जा सकता है। ऑरेंज लिस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो उन देशों को रखा गया है जिनमें वीज़ा प्रोसेसिंग मुश्किल होगी, खासकर वर्क और टूरिस्ट वीज़ा वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद बारी आती है येलो लिस्ट। तो देखिए, येलो लिस्ट में जिन देशों को रखा गया है उन देशों को 60 दिन दिए गए हैं अपनी गलतियां सुधारने के लिए। अगर वो देश अपनी गलतियां नहीं सुधारते हैं तो इन पर भी परमानेंटली बैन लग सकता है, यानी कि येलो लिस्ट वाली जो कंट्रीज हैं वो अमेरिका जा नहीं पाएंगी। तो अगर आप अमेरिका जाने का प्लान कर रहे हैं, वर्क वीज़ा पर जाना चाहते हैं या फिर ट्रैवल करने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो देश है, जो आपकी कंट्री है, वो किस लिस्ट में फॉल करती है। अब सवाल आता है कि भाई आपको ये जो ट्रैवल बैन है उससे बचने के लिए प्रीमियम प्रोसेसिंग करवाना चाहिए या फिर सिर्फ आपके पैसे बर्बाद होंगे। तो देखिए, अगर आप रेड लिस्ट वाले देश में आते हैं तो प्रीमियम प्रोसेसिंग कराने का कोई फायदा नहीं है। वीज़ा अप्रूव भी हो जाए तो आप अमेरिका जा ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप रेड लिस्ट वाली कंट्री में आते हैं ना, तो आपको प्रीमियम प्रोसेसिंग में पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बैन लगा हुआ है। लेकिन ऑरेंज लिस्ट वाली जो कंट्री है वहाँ पर जल्दी वीज़ा अप्रूव होना अच्छा रहेगा, लेकिन ट्रैवल बैन का जो खतरा है वो बना रहेगा। तो यहाँ पर भी प्रीमियम प्रोसेसिंग लेना एक फ़ायदे का सौदा नहीं है। लेकिन अगर आप येलो लिस्ट वाले देश में हैं ना, तो आपके पास 60 दिन का मौका अभी भी है। अगर इस टाइम में आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आप अमेरिका आराम से जा सकते हैं। इस केस में प्रीमियम प्रोसेसिंग आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो देखिए, रेड और ऑरेंज वाले अगर लिस्ट में आपका देश है, आप उस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए प्रीमियम प्रोसेसिंग पूरी तरह से पैसा बर्बाद है। लेकिन अगर आप येलो लिस्ट वाली कंट्री का हिस्सा हैं तो आप प्रीमियम प्रोसेसिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं और ये आपके लिए फ़ायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। देखिए, एक्सपर्ट्स भी अपने अपने विचार दे रहे हैं। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पूरा मामला टाइमिंग और रिस्क पर डिपेंड करता है। अगर वीज़ा प्रोसेस में देरी से दिक्कत हो सकती है तो प्रीमियम प्रोसेसिंग लेना सही रहेगा, लेकिन अगर ट्रैवल बैन पूरी तरह लागू हो जाता है तो पैसा आपका बेकार ही जा सकता है। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है, रेड और ऑरेंज लिस्ट में अगर आप प्रीमियम प्रोसेसिंग करा रहे हैं तो पैसा आपका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब आपको करना क्या है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपका देश किस कैटेगरी में फॉल करता है, रेड में करता है, ऑरेंज में करता है या फिर येलो में करता है। अगर येलो में फॉल करता है तो बिना टाइम ख़राब किए आपको वीज़ा प्रोसेसिंग तेज़ करवानी होगी। अगर रेड या ऑरेंज लिस्ट में आपका देश आता है तो आपको थोड़ा सा भी इंतज़ार करना है और नए अपडेट्स पर आपको नज़र बनाए रखना है। साथ ही आपको हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना है और साथ ही जो आपके इमिग्रेशन लॉयर हैं उनसे भी आपको सलाह लेते रहना है, क्योंकि इमिग्रेशन के नियम हर सेकंड बदल रहे हैं, हर मिनट में बदल रहे हैं और आपको खुद को अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इमिग्रेशन लॉयर से सलाह लेनी है और हमारे चैनल पर भी आपको लगातार बने रहना है, क्योंकि वर्क अब्रॉड, स्टडी अब्रॉड, इमिग्रेशन और वीज़ा से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो जाने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट आए, जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।